जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माता रानी के आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं और मंदिर आए हुए थे। अब चलिए घर चलते हैं, आप लोगों से बैठ के करते हैं बातें। बस अभी अभी मंदिर से आए हुए हैं, प्रसाद ले करके ही बैठे हुए हैं क्योंकि दिन था शुक्रवार, तो गए थे मंदिर। और 20 दिन से ना तो पूरी तरह से बिस्तर में पड़े पड़े तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं तो हो सकता है अच्छा लगेगा। लेकिन मंदिर में भी भजन कीर्तन में भी पूरी तरह से सही से मन नहीं लगा हुआ है, बार बार कुछ सोचना और आंखों में आंसू आ जाना। तो हम सोच रहे थोड़ी सी आप लोगों से कर लेते हैं बातें, क्योंकि काफ़ी मतलब हमारी बहनों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दी बताइए आपके कितने भाई थे। तो आप लोगों से बताएं, हमारे 7 भाई थे, हम 3 बहनें थी और हमारे 4 भाई हमसे बड़े थे। और जो 2 भैया न रह गए वो मतलब काफ़ी हमसे बड़े थे। और चारों भाइयों ने एक पिता की तरह फर्ज निभाया। छोटों छोटों के साथ बहन हो या भाई हो, सबके प्रति उनके भाव बहुत ही अच्छे थे। और हमारी हालत अभी देख सकते हैं कि कैसी हो रही है, क्योंकि कुछ भी काम करने की ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं होती है, बस ऐसे लगता है बिस्तर में पड़े रहो। तो गाइस कुछ होता है, उंगलियां चाहे जितनी देर, शरीर में 20 उंगलियां हैं, किसी में अगर चोट लगेगी तो दर्द तो सभी में होगा। तो बस यही होता है कि बहन भाई के कुछ ऐसे गहरे रिश्ते होते हैं। और हमारी बहनें कुछ ऐसे ऐसे कमेंट डाल रही थी कि दी, चलिए हमको अच्छा लगा कि दी आपकी मायके की फैमिली बहुत ही अच्छी है। तो उन बहनों के लिए हम बहुत बहुत वो करते हैं। और वाकई ही मायके की हो या ससुराल की हो, हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है। ईश्वर न करे किसी की नज़र लगे, वैसे नज़र वज़र कुछ नहीं होता, लेकिन जब जिसको जाना है, जाने वाले को कोई आज तक रोक नहीं पाया। और ये तो हम लोगों का, हम तो यही कहेंगे कि ये जो जो कुछ भी है ये हम लोगों का एक सपना है। एक दिन तो सभी को वहाँ पर जाना है। और जो लोग अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं किसी भी चीज़ को सोच करके कि ये सब कुछ हमारा है, अपना है, अपना है, और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना, तो सब बहुत गलत होता है। क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, कलयुग में तो ईश्वर का ही भजन सबसे ज़्यादा वो है। और हमने ये देखा कि कई बहनें ऐसे कमेंट डालती हैं कि कैसे कैसे टाइटल डालती है व्यूज़ बढ़ने के लिए। तो गाइस हमने कभी नहीं सोचा है ऐसा। और हम यूट्यूब में जब आए थे ना, तो कई लोगों ने इस बात के लिए कहा कि आप वीडियो सही नहीं, आपकी वीडियो अच्छी नहीं रहेंगी, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो हाई फाई वीडियो मतलब बनाते हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो हमने अंदर से अभी कुछ भी ऐसा हम नहीं सोचे थे। हम तो एक माँ की वजह से कि बस आप लोगों से ऐसे बात कर लेते थे। और ज़्यादातर है कि गृहस्थ आश्रम में ज़रूर हैं, 4 बजे से उठना, अपने घर के काम काज करना, वही आप लोगों तक थोड़ी थोड़ी पहुँचाते रहते हैं। लेकिन हम अपने दिल की बात बताएं, हमको माँ ने क्या काम सौंपा है। एक सत्संग। सत्संग का मतलब कि जैसे मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना, कहीं पर अगर भागवत कीर्तन हो रही है तो ऐसे लगन लग जाती है कि सब कुछ छोड़ो और भागवत में कीर्तन में रम जाओ, कुछ ऐसा मतलब। तो कई बहनों ने, जब काफ़ी समय पहले अभी इधर हम परेशान थे, तो बहनें हमको कमेंट करती थी कि दी आप इतना क्यों परेशान हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करते हो फिर भी आप इतना परेशान हो। तो गाइस कभी कभी होता है कि कुछ परेशानियां ऐसी होती है ना कि लाख कोशिश करो और वो हमारी बहनें समझ सकती हैं। तो जो लोग ऐसे कमेंट डालते हैं कि मतलब टाइटल कैसे आप करते हो कि व्यूज़ बढ़ने के लिए, तो हम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो माता रानी का चैनल है, शोभा मिश्रा से हमारा चैनल खुलता है। वैसे तो हम पहले ग्लैम विद मिश्रा फैमिली से चैनल था, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हुई कि ग्लैम विद, तो आज हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हम तो बहुत कुछ किए किसी का नाम लेने से और किसी के प्रति सोचने से और किसी के हेल्प मांगने से, हमको ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखिए इंडियन इंडियन ब्लॉगर गौरी हैं, हमारी जुबान कैसे लड़खड़ा रही क्योंकि मंदिर से आए हुए पानी तक नहीं पिए हैं। तो वो एक भतीजी के रूप में कितने अच्छे अच्छे, हमको शुरू से 1 साल से यूट्यूब में जैसे हैं, तो उनके कितने कम व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन वो लड़की अच्छे अच्छे कमेंट हमको डालती रही, बुआ बुआ करती रही। और अपने लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए। और आज भी वो कहती है कि बुआ मेरे अच्छे व्यूज़ जाने लगेंगे, मेरा चैनल अगर आगे जा रहा है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। लेकिन हमने उनसे यही कह दिया कि हमको कोई हेल्प नहीं चाहिए। जब
अब क्या कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, किसी के प्रति हम कुछ नहीं कर, हमको तो हमारी अपनी खुशी है। हमको ये नहीं है कि आप लोग जैसे ऐसा सोचते हो कि ऐसे टाइटल डालने से हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए टाइटल डालते हैं, या फिर अपनों का जैसे नाम लेते हैं तो हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माता रानी का चैनल है और यूट्यूब की तरफ से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ आएगा माता रानी के खजाने में जाएगा, माता रानी के 20 जनवरी के भंडारे में जाएगा। अगर आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लाइक करते हो, थोड़ी सी वीडियो खोल करके देखते हो, तो अगर 1 रुपये माँ के खजाने में जाएगा तो वो तो माता रानी सबका देखने वाली हैं। और परमात्मा ईश्वर माता रानी हमारे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, माँ भगवती सबको खुश रखें, खुशहाल रखें, उनके भंडारे भरे रहें, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और गाइज कुछ जैसे मायके की फैमिली है, ससुराल की फैमिली है, वैसे आप भी हमारे एक फैमिली की तरह हैं। कुछ हमारी बहनें सब्सक्राइबर इतनी अच्छी हैं कि जो भी हम अगर वीडियो में रो देते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां बताते हैं, तो वो फ़ोन करके हमसे पूछती हैं कि बुआ क्या हुआ, आप इतना क्यों परेशान हो। हमको बहुत अच्छा, कभी हमने अपने हम ये बात को मानते हैं कि अपने अपने होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो अपने होते हैं ना वो बहुत ही दूर हो जाते हैं। और जो हमने कभी अपेक्षा नहीं किया था कि कुछ लोग हमारे जो बहुत दूर हैं वो हमारे अपनों से बढ़ करके हमारे लिए इतना प्यार और स्नेह हमको देंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। तो बस इसीलिए है, देखिए यूट्यूब में हमारे कितने लोग हैं, हम नहीं कभी सोचते, हमने सोचना सब बंद कर दिया। और ना हमको कुछ जैसा भी है, हम तो आप लोग देखते हैं कि हमारा मायका कैसा है। माँ भगवती ने जैसे भी हमको टूटी फूटी झोपड़ी दिया है, और ये माँ का भवन है, हम तो यही कहेंगे। और जैसे भी जो कुछ भी होता है, थोड़ी बहुत वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले तो हमारी बस यही इच्छा रहती है कि आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते रहें, भजन कीर्तन डालते रहें। तो कुछ लोगों ने कहा कि माँ के लिए है, तो अगर माँ का ये भी तो जो कार्य करते हैं, थोड़ी बहुत ये सब माँ का ही तो करते हैं, तो थोड़ी बहुत इसमें भी अगर ये सब करके डालोगे तो आपके व्यूज़ अच्छे बढ़ेंगे। तो देखिए जो भी होता है, हम 4 बजे से उठना अपना, तभी लोगों को हमारे चैनल से बहुत ही बोरियत होती है कि दी आपके चैनल नहीं मतलब वीडियो, कुछ लोग अच्छे कमेंट डालते हैं, कुछ तो ये दुनिया है, संसार है, कलयुग की दुनिया है। हम तो बस यही जानते कि सत्य क्या है, सत्य है सिर्फ परमात्मा जिसको हम मानते हैं। ये तो एक हमारा सपना है, सपने का घर है। जो भी है, घर गृहस्थी, कोठी बंगला, बच्चे पति, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर का दिया। जैसे हम लोग ये पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में सब कुछ, वही एक हमारी पिक्चर है। किसी की 60 साल है, किसी की 50 साल, अब तो ज़्यादा 60-70 साल तक जाना ही नहीं है। कितनी जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं, देख लीजिए हमारे भैया लोगों को 50-55 में ही कितनी दूर हम लोगों से चले गए हैं। बस यही है कि सोच लो तो आंखों से आंसू आते हैं। लाख हम सोचें कि हम ये सब बातें नहीं करेंगे, उनको नहीं याद करेंगे, लेकिन वो बचपन की यादें, हम तो हमारे बड़े भैया ऐसे थे कि बड़े ज़रूर थे लेकिन छोटे बड़ों के साथ ऐसे स्नेह प्यार, खेलना कूदना, आज भी इतनी सारी बातें। हमारे जो अभी भैया गए, हमारे छोटा भैया, तो अगर हम मायके जाते थे, किसी भैया के घर में रहते, तुरंत फ़ोन करते थे, हमारी बहनों को बुलाओ, भाभी को डांटने लगते थे, ये आइटम बनाओ, वो आइटम बनाओ हमारी बहनों को, क्योंकि हमारे भैया को आइटम बहुत ही पसंद है। और देखिए जो भी उनका भंडारा, अंतिम भंडारा हुआ, इतना बचा कि चित्रकूट और हर जगह ट्रैक्टरों में ले करके काला जाम और ये पूड़ियाँ सब जगह बांटी गई हैं। और देखिए पितृपक्ष में, मतलब पितृपक्ष में जिसका इस तरह हो वो राजा पुरुष होते हैं। कितने अपने निकले पितरों में, तो जो कितने अपने पितर हैं सब बाहर रहते हैं, और इतना भंडारा में बचा, हर एक जीव के उसमें गया, बंदरों को खिलाया गया, गायों को खिलाया गया, हर पशु पंछी को, तो हर एक आत्मा को मतलब संतुष्टि मिली। ईश्वर सबको, मतलब हम तो यही कहेंगे कि हे ईश्वर हमारे भाई को अच्छे अपने स्थान पर, और उनको अच्छा स्थान मिल भी गया है, क्योंकि वो इतने नेक इंसान थे। जो हमने कल की वीडियो में दिखाया आप लोगों को बैग, वो बैग में ही इतने पैसे डाल करके जाते थे, गली चलते हुए दीन दुखियों को ऐसे पैसे डालते थे। जबकि इस सब चीज़ों में ना भाभी भी हमारी गुस्सा हो जाती थी कि आप चलते हुए लक्ष्मी को ऐसे फेंकते रहते हैं, आप लक्ष्मी की कदर नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। एक से एक लोग होते हैं कितने पैसे वाले, जैसे करोड़पति हैं,
हैं, उन्होंने अपने शरीर के लिए कभी कपड़ों के लिए नहीं सोचा, जैसे भी जो होता था पहने रहते थे जैसे भी हो, लेकिन दूसरों के लिए इतना उपकार करना। तो देखिए आज जाने के बाद भी इतना प्रजा याद करती है कि ऐसा इंसान, मतलब और उनके कार्य में कि ऐसी प्रजा और हर एक प्राणी आकर के, उनके भाई बंधु जितने भी उनके प्रेमी रिश्तेदार थे सब आकर के ऐसे रोना और मतलब स्नेह प्यार उनको देना कि ऐसे लगता था कि उन अपनी प्रतिमा से वो बोलना चाहते हैं कि सबको बैठाओ, सबको खिलाओ, सबको दो। तो गाइस ऐसा होता है और ये कलयुग की दुनिया है। हम किसी का ना नाम लेना चाहते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। जो भी हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, जो हमारी बड़ी बहनें, हमसे छोटे लोग हैं, जो भी है हमारा चैनल देखते हैं, हम तो यही कहेंगे कि माँ भगवती का चैनल है। और अगर आप थोड़ी से अगर खोलते हो, 1 रुपये भी अकाउंट में माँ के नाम पे जाता है। हम माँ को देने वाले कौन है? माँ तो हमको खुद दे रही है। पर यही है कि माँ भगवती ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग ऐसे कमेंट मत डाला करिए। जो भी कुछ है आप हमको बताइए कि आपको क्या सीखना है, किस चीज़ की रेसिपी खाने में है, पीने में है। जो भी देखिए जो कुछ होता है हम अपनी बहनों को अच्छा ही सिखाते हैं कि यहाँ सत्य सिर्फ ईश्वर का भजन है और सत्य को पहचानिए, किसी के प्रति ईर्ष्या जलन मत रखिए। ये सब यूट्यूब क्या है कि उसके व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, ना तो हमको सोचना है। हमको हमारी खुशी है, जैसे आप हमारी फैमिली है, जैसे ससुराल मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली, वैसे सबको हम यूट्यूब में ले आए हैं और आप लोगों से इतनी सारी बातें कर लेते। कितने हमारे अपने हो गए हैं, कितने हमारी बहनें अपनी हो गई हैं, हमारे माता पिता जो भी इस वीडियो को देखते होंगे, जैसे कि हमारे पिता समान, माता समान, वो सब हमारे सब भाई बंधु हो गए हैं। तो बस आप लोगों से यही हो रहता है कि ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। जो कुछ हम थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक हो गई हो, किसी के प्रति अगर गलत बोल गए हो अपने बहनों के प्रति, तो ये मत सोचिए, क्योंकि इस समय हम बहुत ही देख सकते हैं, बहुत ही परेशान हैं, हम बात करने के काबिल अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी करें। लेकिन हाँ, आप लोगों से बस यही है कि जैसे गृहस्थ आश्रम में ईश्वर ने हमको डाला है और बचपन से कुछ हमारी सोच ऐसी थी कि हम शादी न करें, मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन गाएं। तो चलिए, माँ भगवती ने वो तो नहीं दिया, गृहस्थ आश्रम दिया, तो हमको निभाना है। और बस आप लोगों से बस यही हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना कहिए, कुछ भी कहिए, आप गलत मत समझिएगा कि आप जो भी कमेंट डालिए अच्छे कमेंट डाला करिए। माँ भगवती आपके परिवार को खुश रखे, खुशहाल रखे, इसी तरह आप लोगों के भंडार भरे रहें और इसी तरह थोड़ी थोड़ी हमारा भी सहयोग करते जाइए, इस चैनल को थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते जाइए। यहीं पर हम वीडियो का एंड करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।